ये एक्चुअली बहुत बड़ी साजिश थी, क्योंकि इससे पहले भी जयपुर में और अलग अलग राज्यों में इन लोगों ने ब्लास्ट किए थे। कोई भी केस का भेद खुल नहीं पाया था। और गुजरात से पहले 1 महीने पहले जयपुर में भी ब्लास्ट हुए थे। हमारे यहाँ ब्लास्ट हुए, एक साथ 20 ब्लास्ट हुए। तो सूरत में बम प्लांट किए गए, मगर वो कुछ सर्किट की खामी की वजह से ब्लास्ट नहीं हो पाए। तो ये बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी और बड़ी सोची समझी साजिश भी थी उसमें, और ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी। अबे भाई, एक और बात बताइए कि ये जो वाघाबोन के जंगल में इन्होंने ट्रेनिंग करी, गुजरात में भी, सेंट्रल गुजरात में कहीं ट्रेनिंग करी, मुस्लिम जो युवा थे, आप बहुत करीब से सफदर नागौरी को आपने इंटेरोगेशन भी किया, तो इंटेरोगेशन में ये निकल के आया कि इनका कोई बाहर से तार जुड़े हुए थे, आईएसआई से तार जुड़े हुए थे और इनको बरगलाया जा रहा था और इनको मोटिवेट किया जा रहा था। इसमें एक्चुअली वाघमोन और गुजरात में पावागढ़ के जंगलों में इन लोगों ने ट्रेनिंग कैंप किए थे। हम लोगों ने सबकी डिटेल में पूछताछ की, सफदर नागौरी और जो दूसरे इंडियन मुजाहिदीन के जो सदस्य थे उनकी भी हमने काफी पूछताछ की। तो जाहिर है कि ऐसी जब कॉन्स्पिरेसी होती है तो बाहर के तार निकल ही आते हैं। आप बोल नहीं रहे, तौकीर रजा जैसे अभी भी शायद कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान में हैं, उनसे तार जुड़ते हुए आपके इन्वेस्टिगेशन में निकल के आए थे। उस टाइम पे बहुत से लोगों के नाम आए थे, जिसमें वो रियाज भटकल और इकबाल भटकल उसका भाई दोनों मेन कॉन्स्पिरेटर थे, जो बाद में पाकिस्तान की तरफ भाग गए थे। तो जाहिर है कि ये सब कॉन्स्पिरेसी वहीं से शुरू हुई है, मगर यहाँ के जो लोकल मॉड्यूल था उसका तो हमने टोटल पर्दाफाश कर दिया। जी, और आप मानते हैं कि जिस तरह से आपने इन्वेस्टिगेशन किया, जिस बारीकी से सब चीजें पकड़ी, अगली बार कोई इस तरह का आतंकवादी हमला करने से 25 बार, 50 बार, 100 बार सोचेगा? जरूर, क्योंकि ये जो जजमेंट आया है वो बड़ा लैंडमार्क जजमेंट है, और ऐसे जजमेंट के बाद मैं नहीं मानता कि कोई इतनी आसानी से अब ऐसी कोई घटना को अंजाम देने की कोशिश करेगा, और जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं वो भी उनको इतनी आसानी से अब सपोर्ट करेंगे। जी अभय भाई, शुभकामनाएं आपको। आपके लिए बहुत ही मैटर ऑफ सेटिस्फैक्शन है कि इतने बड़े केस में आपने उस समय थोड़ा सा, एक मुझे आखिरी सवाल एक बार आपसे पूछना है, उस समय आप कितने स्ट्रेस था, कितना प्रेशर था, और आपको उस समय की सरकार से कितनी मदद मिली, या मतलब किस तरह की आपको समस्याएं हो रही थी? जैसे मुफ्ती को आप जब आजमगढ़ से ला रहे थे तो उस समय बहुत समस्या हुई थी, कुछ उस समय के अपने इमोशंस के बारे में बताइए कि कितना स्ट्रेस था। अब उस टाइम पे इतने बड़ी संख्या में ब्लास्ट हुए, इतने भारी संख्या में लोग हताहत हुए, तो जाहिर है प्रेशर तो था ही, मगर गुजरात सरकार की तरफ से हमको संपूर्ण छूट थी कि जो साधन चाहिए, जो भी चाहिए, जो ऑफिसर चाहिए वो मांग लो, मगर ये केस डिटेक्ट होना चाहिए। जब मुफ्ती को उत्तर प्रदेश से लाने का था तब भी वहाँ काफी लोकल रेजिस्टेंस था, तो उस टाइम पे डीआईजी हिमांशु शुक्ला वहाँ गए थे, तो काफी दिक्कत के बाद ही उसको वहां से यहाँ ले आ पाए थे।